beautiful. Fortunately, there were survivors. Where am I? दोस्तों, अगर आपको भी एक्शन, थ्रिलर और सर्वाइवल मूवीज और शोज पसंद है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आज की वीडियो में हम बेस्ट 8 थ्रिलर और सर्वाइवल शोज को कवर करेंगे जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों, नंबर 8 पर आता है येलो जैकेट्स। दोस्तों, ये 2021 में आया थ्रिलर ड्रामा है जिसको 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। दोस्तों, इस टाइम यही सबसे अधिक देखे जाने वाला शो है, जिसमें कहानी दिखाई गई है हाई स्कूल फुटबॉल टीम की लड़कियों की जो एक जंगल प्लेन क्रैश में बच जाती है, जो इस जंगल में 19 महीने सरवाइव करती है। सीरीज कमाल की होने वाली है और आप इसे नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 7 पर आती है द सोसाइटी। दोस्तों, ये सीरीज 2019 में आई थी, जिसके IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, सीरीज में हम देखते हैं जब हाई स्कूल के स्टूडेंट्स एक टूर से वापस अपने टाउन आते हैं और उन्हें पता लगता है उनके घर वाले और बाकी की सोसाइटी वाले सब यहाँ से गायब हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में अब एक साथ होकर उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं और कैसे धीरे धीरे एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। सीरीज वाकई में लाजवाब है। इस सीरीज को आप भूलकर भी मिस मत कर देना। सीरीज को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6 पर आता है कीप ब्रीदिंग। दोस्तों, ये 2022 में आई सीरीज है जिसको 5.3 की IMDb रेटिंग मिली है। ब्रैंडन गैल और मार्टिन गेरो की कीप ब्रीथिंग में प्रतिभाशाली मेलिसा बेरेरा ने लिव रिवेरा की भूमिका निभाई है, जो कनाडा के जंगल में एक भयानक विमान दुर्घटना में जीवित बची एकमात्र महिला थी। अपने विरुद्ध खड़ी बाधाओं के साथ क्या लिव जीवित रह सकती है और अपने लिए एक ऐसा भविष्य बना सकती है जिसे उसके पर्यावरण द्वारा नष्ट कर दिया जाना तय है। दोस्तों, आप इसे भी हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 5 पर आती है द आइलैंड। दोस्तों, ये 2019 में सीरीज है जिसका अब तक एक सीजन आया है, जिसको IMDb की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली है। कहानी शुरू होती है 10 लोगों से जो एक आइलैंड पर एक साथ जागते हैं, जहां उन्हें ये तक याद नहीं रहता वे कौन है और कहां से आए हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि वे सब एक साथ हैं, जहां पर उनके आगे बहुत से टास्क आते हैं। क्या वे ये टास्क पूरा करने पर वापस अपनी सोसाइटी में पहुंच सकते हैं? इसके लिए आपको सीरीज देखनी होगी। आप इसे भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 4 पर रहने वाली है द रेन। दोस्तों, ये 2018 में आई सीरीज है जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, जिसको IMDb ने 6.3 की रेटिंग दी है। द रेन की शुरुआत एक खतरनाक वायरस से तबाह हुई दुनिया से होती है, जिसने लगभग पूरे ग्रह को मिटा दिया है और उस पृथ्वी को नष्ट कर दिया है जिसे हम एक बार जानते थे। स्कैंडिनेविया में 2 भाई बहन जो एक बंकर में सुरक्षित रूप से छिपे हुए हैं, साथ ही बचे लोगों के एक छोटे समूह से मिलते हैं और एक नई दुनिया और अपनी पहचान दोनों की खोज की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। किसी अन्य की तरह एक उभरती हुई कहानी द रेन अपने आधार को पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें बहुत मजा है। यह अनुमान लगाना वास्तव में कभी संभव नहीं है कि यह शो आगे किस ओर रुख करेंगे, जिससे एक ऐसा देखने का अनुभव प्राप्त होगा जो आपको हमेशा उत्साहित रखेगा। नंबर 3 पर आती है 3%, जो साल 2016 में आई साइंस फिक्शन सीरीज है जिसके अब तक 4 सीजन आ चुके हैं। IMDb ने इसको 7.3 की रेटिंग दी है। अपने फ़ोन की बैटरी को लेकर भ्रमित न हो। पेड्रो अगुइलेरा का 3% ब्राज़ील के सर्वनाश के बाद के भविष्य पर आधारित है, जहां समाज 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ के लोग अच्छे वातावरण में रहते हैं, दूसरी ओर के लोग अच्छे जीवन का सपना देखने वाले लोग रहते हैं। खैर, इसे हासिल करने का एक मौका है द प्रोसेस नामक एक भयानक यात्रा, जिसमें केवल 3% ही इसे पूरा कर पाते हैं और अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। हालांकि 3% भविष्य की दुनिया पर आधारित है और विज्ञान फाई अवधारणाओं को पेश करता है। आप इस सीरीज को भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर रहने वाली है लास्ट इन स्पेस। दोस्तों, ये 2018 में आई साइंस फिक्शन सीरीज है जिसको 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। लॉस्ट इन स्पेस निकट भविष्य पर आधारित है और रॉबिन्सन परिवार की कहानी बताती है एक बेहतर दुनिया में एक नया रास्ता बनाने और प्रयास करने के लिए चुने गए कुछ कुलों में से एक। हालांकि इस नई भूमि की उनकी यात्रा अचानक रोक दी गई है, जिससे उन्हें और उनके साथी चुने हुए लोगों को एक अज्ञात दुनिया और असंभव खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सीरीज वाकई बेहतरीन होने वाली है। इसे आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट में नंबर 1 पर आती है द 100, 2014 में आई साइंस फिक्शन सीरीज, जिसके अब तक 7 सीजन आ चुके हैं, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है।
द 100 एक विनाशकारी भविष्य पर आधारित है, 97 साल बाद जब विनाशकारी परमाणु युद्ध ने पृथ्वी को लगभग पूरी तरह से खत्म दिया था। पृथ्वी का पुनर्जन्म शुरू करने के लिए मानवता के शेष लोग, जो द आर्क नामक अंतरिक्ष यान में रहते हैं, 100 युवा अपराधियों को उनके पूर्व ग्रह पर वापस भेजते हैं और उन्हें खुद की रक्षा करने के लिए मजबूर करते हैं। सीरीज को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।